Hello class 4. Welcome to online classes of HPS. This is your English class. So be ready with your English book. Open page number 49, chapter number 5, Rescue. Shall we begin? Okay. Rescue. Rescue means बचाना, किसी को किसी डेंजर से, खतरे से बचाना, उसको बचा के लाना. One day Rita was walking home from school. एक दिन रीटा वॉक करके आ रही थी. कहाँ से? स्कूल से घर की ओर. She tripped over her loose shoelace. ट्रिप मतलब गिरते गिरते बचना. ठीक है. किससे? वो शू लेस उसकी खुली हुई थी तो एकदम उसके बीच में आ गई पाँव के. चलते चलते तो वो एकदम गिरते गिरते बची. एट शी बेंट ओवर टू टाई द शू लेस. जैसे वो झुकी शू लेस को टाई करने के लिए. बेंट मतलब झुकना. शी हर्ड अ साउंड. उसको एक आवाज़ सुनाई दी. It was coming from a little side street. ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? स्ट्रीट के छोटे से कॉर्नर से, साइड से. She listened for a minute. उसने कुछ देर तक सुना. Trip almost fell because the foot was caught on something. गिरते गिर मतलब गिर ही जाना, क्योंकि फुट के बीच में कुछ आ गया हो, उसके अटकने से गिर जाना, गिरते गिरते बचना. साइड स्ट्रीट, अ स्ट्रीट ब्रांचिंग ऑफ अ रोड. जो स्ट्रीट जो रोड के किनारे होती है, ऐसे ऐसे जाती है ना, ब्रांचिंग होती है. That sounds like a dog whimpering, she thought. उसने सोचा कि वो साउंड डॉग की whimpering की हो सकती है. मतलब रोने जैसी आवाज़, एकदम उदास सी जैसी आवाज़ होती है ना, वैसी आ रही है. I wonder if it's hurt. मतलब मुझे यकीन है कि उसको ज़रूर ही लगी होगी, ज़रूर किसी चोट में होगा. रीटा वॉक स्लोली इनटू द साइड स्ट्रीट. बहुत धीरे धीरे वो स्ट्रीट के किनारे गई. शी सॉ अ पाइल ऑफ ब्रोकन बॉक्सेस. उसने कुछ बॉक्सेस के टुकड़े ऐसे इकट्ठे हुए देखे. अ डॉग वॉज लाइंग इन द मिडल ऑफ द मेस. और इन सब मेस मतलब गंदगी के बीच में वो डॉग लेटा हुआ था. ओह यू पुअर थिंग, यू मस्ट बी हंग्री, सेड रीटा. अरे पुअर, ओह यू पुअर थिंग. उसको एकदम से उस पर दया आ गई एकदम से. तो उसने बोला तुम ज़रूर ही भूखे होंगे. The poor dog was so skinny, its ribs were sticking out. Poor जो डॉग था, बेचारा डॉग था, जो वह स्किनी मतलब बिल्कुल पतला दुबला सा था. और जो उसके रिब्स थे वो बाहर से ऐसे दिख रहे थे. रिब्स जो उसके वो होते फेफड़े, उसको मतलब यहाँ से जो हड्डियाँ होती हैं उसकी दिख रही थी. रीटा went close to see if the dog was hurt. वो उसके नज़दीक गई कि क्या उसको कुछ चोट लगी है. शी वॉन्टेड टू हेल्प. वो उसकी मदद करना चाहती थी. बट शी न्यू शी शुडंट पिक अप अ स्ट्रेंज डॉग. लेकिन वो ये भी जानती थी कि वो उसको पिक नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक स्ट्रेंज डॉग है, मतलब जिसको वो जानती नहीं है. आई थिंक I will go and get you something to eat. मुझे लगता है कि
मुझे जाना चाहिए और तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाना चाहिए। शी विस्पर्ड टू द डॉग, वो उससे धीरे से बोली कि उसके लिए मुझे तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाना चाहिए। शी रैन होम फॉर फूड एंड वाटर, वो भाग कर अपने घर गई, किसके लिए? फूड और वाटर के लिए। हर हाउस वॉज नियर बाई, क्योंकि उसका हाउस जो था वो पास ही था। विस्परिंग, मेकिंग लो वीक क्राइंग नॉइजेस, विम्परिंग मतलब धीरे से कमज़ोर से नॉइज़ आवाज़ करते रहना। पाइल, हीप, अ नंबर ऑफ थिंग प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, एक के ऊपर एक जैसे रखे होते हैं चीज़ें ऐसे रखे हुए, उसको पाइल बोलते हैं। मेस, डर्टी और अनटाइडी कलेक्शन ऑफ थिंग्स। स्किनी, वेरी थिन। रिब्स, कर्व्ड बोन्स ऑफ द चेस्ट। स्टिकिंग आउट, दैट कुड बी इजीली सीन, जो आसानी से दिख सके। स्ट्रेंज, अननोन, जिसको हम जानते नहीं। विस्पर्ड, स्पोक इन लो क्वाइट वॉइस, धीरे से बोलना। रीटा प्लेस द फूड एंड डिश ऑफ वाटर नियर द डॉग, उसने डॉग के पास में फूड और डिश रख दी। देन शी लेफ्ट, फिर वो चली गई। बट स्टॉप नियर द कॉर्नर एंड लुक बैक, लेकिन वो कॉर्नर में जाके रुक गई और उसने पीछे देखा। शी वॉन्टेड टू सी वॉट द डॉग वुड डू, वो देखना चाहती थी कि डॉग क्या करता है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, थोड़ी देर बाद, द हंग्री डॉग क्रेप्ट ओवर टू द फूड एंड वाटर, थोड़ी देर के बाद जो भूखा डॉग था वो धीरे धीरे स्लोली क्वाइटली खाने और पानी के पास आ गया। ही एट अ लिटिल, उसने थोड़ा खाया। एंड टुक अ ड्रिंक ऑफ वाटर, और थोड़ा पानी पी लिया। एवरी डे द थॉटफुल गर्ल ब्रॉट फूड फॉर द डॉग, रोज़ाना वो उसके लिए खाना लाती रही। इन अ फ्यू डेज शी वॉज एबल टू कम क्लोजर, कुछ ही दिन बाद वो उसके बहुत नज़दीक हो गई, मतलब उसको अच्छा लगने लगा। द डॉग वॉज लुकिंग बेटर, अब वो बेटर दिख रहा था। हिज रिब्स डिडंट स्टिक आउट एनी मोर, अब उसके जो रिब्स थे वो अब नहीं दिख रहे थे, मतलब वो अब भूखा नहीं था, तो थोड़ा सा एनर्जी उसको आई, थोड़ा हेल्दी हुआ। वन डे रीटाज काइंडनेस वॉज रिवार्डेड, एक दिन रीटा का जो काइंडनेस था, जो उसने दया दिखाई, उसमें अच्छाई दिखाई, उसको रिवॉर्ड मिला। द डॉग रैन अप टू हर व्हेन शी केम विद द फूड, कैसे मिला कि जैसे ही उसने उसको देखा रीटा को, डॉग ने, वैसे ही वो भागकर उसके पास आ गया। रीटा लेट द डॉग स्मेल हर हैंड, उसने अपने हाथों को उसको स्मेल करने दिया। देन शी जेंटली पैटेड हिज हेड, फिर उसने धीरे से उसके सर पर हाथ फेरा। वैन रीटा स्टार्टेड टू लीव, जैसे वो जाने लगी, शी हर्ड, उसने सुना, अ साउंड बिहाइंड हर, उसने अपने पीछे एक साउंड सुनी, आवाज़ सुनी। शी पीक्ड ओवर हर शोल्डर एंड सॉ द डॉग फॉलोइंग हर, उसने धीरे से पीछे से, ऐसे सिर्फ बाय नेक से अपन गर्दन घुमा के देखते हैं ना, ऐसे उसने देखा कि डॉग उसको फॉलो कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है। वैन शी रीच्ड होम, जब वो घर पहुंच गई, रीटा कॉल्ड, मदर कम एंड सी व्हाट आई हैव, मम्मा आओ देखो मेरे पास क्या है। हर मदर केम टू द फ्रंट डोर एंड लुक्ड आउट, उसकी मदर बाहर आई और उन्होंने बाहर देखा। सो दिस इज़ वेयर ऑल द लेफ्ट ओवर्स हैव बीन गोइंग, अच्छा तो अब जो भी लेफ्ट ओवर्स, जो बचा खाना होता था, अब कहाँ जाता था यह पता चला। शी सेड, उसने कहा। रीटा एक्सप्लेन हाउ शी हैड फाउंड द
होमलेस डॉग एंड व्हाट शी हैड बीन डूइंग। फिर उसने समझाया, अपनी माँ को एक्सप्लेन किया कि कैसे उसने उस होमलेस डॉग की मदद कर पाया उसको, और उसने उसके लिए क्या किया। क्रैप्ड, क्रीप, क्रैप, क्रैप सेकेंड फॉर्म। मूव्ड स्लोली, धीरे धीरे चलना, क्वाइटली और केयरफुली। थॉटफुल, काइंड, केयरिंग अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में जो सोचती हो। पीक्ड, लुक क्विकली एंड सीक्रेटली, चुपचाप से पीछे देखना। लेफ्ट ओवर, फूड दैट हैज़ नॉट बीन ईटन, जो खाया नहीं गया हो और जो लास्ट में एंड में बचा। ही डजेंट हैव अ होम, इसके पास घर नहीं है। मदर, आई थिंक ही वुड मेक अ गुड पेट। मदर, ममा, ये एक अच्छा पेट हो सकता है। बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ हिम, लेकिन तुम्हें ही इसकी देखभाल करनी होगी। सैड मदर, मदर ने कहा। दे टुक द लिटिल डॉग टू अ वेट फॉर अ चेकअप, फिर वो उसको डॉक्टर के पास ले गए। जो वेट मीन्स जो एनिमल्स को ट्रीट करता हो उसको वेट बोलते हैं, जो उनके डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास चेकअप के लिए लेके गए। दिस इज़ अ टफ लिटिल गाय, said the vet. He will be fine with good care and love. एक छोटा सा पपी है जिसको बहुत मतलब कमज़ोरी या बहुत देखभाल की ज़रूरत है। थोड़ी सी देखभाल, थोड़ा ठीक हो जाएगा, अच्छी केयर अगर मिलेगी तो, प्यार और केयर से वो ठीक हो जाएगा। They bought their new pet home, फिर वो घर ले आए। मदर गेव द डॉग अ बाथ, डॉग को फिर उन्होंने बाथ दिया। रीटा फिक्स्ड अ बेड फॉर द डॉग ऑन द फ्लोर, उसने उसके लिए फ्लोर पर बेड तैयार करा। इट वॉज बाय हर ओन बेड, जो कि उसके बेड के पास में था। द डॉग फर्स्ट लुक एट द बेड ऑन द फ्लोर, पहले तो उसने फ्लोर पे जो बेड था वो देखा। एंड देन एट रीटाज बेड, और फिर उसने रीटा का बेड देखा। ही हॉप्ड अप ऑन टू रीटाज बेड, वो अपने बेड पे नहीं गया, वो इसके ऊपर हॉप करके उछल के चला गया। एंड फेल asleep देयर, और फिर उसके साथ सो गया। रीटाज क्लाइंब इनटू हर बेड विथ अ स्माइल, फिर वो भी आ गई और अपने बेड पे आ गई और मुस्कुराती हुई अपने बेड पर आ गई। शी फेल asleep थिंकिंग, उसको भी नींद आ रही थी और सोचती थी, नाउ आई हैव माई ओन डॉग, अब मेरे पास मेरा खुद का डॉग है। आई वंडर व्हाट आई शुड नेम हिम, अब मुझे उसका नाम सोचना है। पेट, वेटरनरियन मीन्स अ पर्सन ट्रेंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते हैं उनको वेट बोलते हैं। नाउ दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, you will read this chapter again and do the new words. Okay, goodbye for now, have a nice day.